हेलो बच्चों, पहले लेक्चर में हमने स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का सिलेबस कवर किया था और आज से मैं एक एक क्वेश्चन को मैं बनाकर बताता जाऊंगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रा फ्रंट एंड साइड एलिवेशन ऑफ अ फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें बीम टू बीम कनेक्शन बनाना है। जैसे कोई बीम है, उससे एक सेकेंडरी बीम को हमको जोड़कर दिखाना है कि वो चित्र में कैसा दिखेगा। उसका हमको फ्रंट एलिवेशन एंड साइड एलिवेशन बनाना है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। ठीक, तो क्वेश्चन के साथ आपको 4 डाटा दी जाएगी। पहला मेन बीम ISWB 400, दूसरा सेकेंडरी बीम ISLB 250, तीसरा वेब क्लीट एंगल 2 IS से 80x80x8 mm, डायमीटर ऑफ रिवेट 20 mm। तो ये 4 डाटा आपको दी जाएगी। मेन बीम का डायमेंशन और सेकेंडरी बीम का डायमेंशन बदल सकता है, डायमीटर भी बदल सकता है, वेब क्लीट एंगल भी बदल सकता है, लेकिन ये 4 डाटा भी आपको दी जाएगी केवल पेपर में। बाकी जिसके हेल्प से आप ये पूरा ड्राइंग बनाएंगे वो आपको स्टील टेबल से लेना पड़ेगा। तो देखिए, मेन बीम में हमें स्टील टेबल से क्या क्या लेना पड़ता है। तो स्टील टेबल से हम मेन बीम और सेकेंडरी बीम में क्या क्या लेंगे उसे देख लेते हैं। मेन बीम में हम क्या लेंगे कि मेन बीम ISWB 400। तो ISWB 400 में जाकर हम उसके हाइट को देखेंगे। H यहाँ पे क्या है, बीम सेक्शन का डेप्थ है, ठीक, या कहते हैं या इसको ऊंचाई भी कर सकते हैं। H इक्वल टू 400 mm है। फिर B क्या है, B फ्लैंज का विड्थ है 200 mm। फिर TF क्या है, जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, फ्लैंज जो होता है ना उसका जो थिकनेस होता है वो 13 mm है। फिर थिकनेस ऑफ वेब TW 8.6 mm। इसी तरह सेकेंडरी बीम में भी हम जाकर ISLB 250 से हम इसे HB TF और TW को देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब ड्राइंग बनाना। तो देखिए, ये आंकड़े हमको दिया हुआ है ISWB 400। तो पहले हमें मेन बीम बनाना होगा और मेन बीम के साथ हमको सेकेंडरी बीम जोड़कर दिखाना होगा। तो मेन बीम ISWB 400 के लिए हम स्केल ले रहे हैं 1:5 का। आप इससे ज़्यादा का रेशियो भी ले सकते हैं और इतना का भी रेशियो ले सकते हैं एग्ज़ाम में। हालांकि मैं अपना बताऊं तो मैंने 1:5 में ही इसको बनाया था। 2023 का एग्ज़ाम ही मैंने दिया है, तो मैंने 1:5 में ही बनाया था। और बिल्कुल केवल 4 ड्राइंग ही बनाने रहते हैं आपके एग्ज़ाम पेपर में। तो 2 आगे और 2 पीछे करके आराम से 1:5 में ये बन जाएगा, ठीक है। तो 1:5 में ही बनाइएगा, क्योंकि अच्छा बड़ा दिखता है और अच्छा भी लगता है। इस तरह नंबर भी ज़्यादा मिल सकते हैं इस तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1:5 के लिए हमें डेप्थ 400 के लिए क्या आ जाएगा, 400/5, 5×8 = 80 mm। ठीक, 80 mm मतलब 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का हम पहले डेप्थ लेंगे। तो 8 सेंटीमीटर का हम डॉटेड लाइन पहले खींच लेंगे। क्योंकि हमारा डॉटेड लाइन। अब हमें फ्लैंज का जो विड्थ दिया है मेन बीम का, उसे हम बनाएंगे। तो विड्थ हमारा दिया है B = 200 mm। 200 को अगर हम स्केल पर निकालें तो 200/5 कितना आ रहा है, 5×20 40 mm, मतलब 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो 4 सेंटीमीटर हमें यहाँ से जो वेब का जो सेंटर पॉइंट से हम 4 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर यहाँ से दोनों बगल हम चलेंगे। तो 2 सेंटीमीटर इस तरफ और 2 सेंटीमीटर इस तरफ। उसी तरह सेम चीज़ नीचे भी 2-2 सेंटीमीटर दोनों तरफ चलना है।
इसे भी हम MD की सहायता से खींच लेंगे। अब क्या करना है कि हमें पहले अब फ्लैंज का जो थिकनेस दिया है उसे हमको बनाना है। TF इजिकल टू 13 mm। तो 13 mm को अगर हम स्केल पर निकालें तो 13/5 इजिकल टू, हम कैलकुलेटर का मदद ले सकते हैं, 2.6 mm। तो 2.6 mm को हम 2.5 mm ले सकते हैं। तो 2.5 mm हम यहाँ से जो फ्लैंज बनाए हैं हम ऊपर का, वहाँ से हम 2.5 mm नीचे की ओर आएंगे, एक पॉइंट मार्क करेंगे 2.5 mm पर। उसी तरह इस तरफ भी 2.5 mm पार्ट नीचे पॉइंट मार्क करेंगे। उसके बाद हमें इस 2.5 mm से हमें एक लाइन खींचना है। फ्लैंज तक आने में भी थोड़ा छोड़ देंगे और वह दूर जाने के में भी थोड़ा सा छोड़ देंगे, क्योंकि हमें कुछ इस तरह से इंक्लाइन तरीके से इसको दिखाना होता है। सेम इसी तरह से नीचे भी हम पॉइंट मार्क करेंगे, 1 2 2.5 2.5। ये बन गया। अब हमें जो वेब का थिकनेस दिया है मेन बीम का, उसे बनाना है। तो वेब का थिकनेस क्या दिया है, 8.6 mm। तो 8.6 mm को अगर हम स्केल पर निकालें तो 8.6/5 इजिकल टू, कैलकुलेटर के हेल्प से हम निकाल लेते हैं, 8.6/5 1.72 mm। तो 1.72 mm को हम आधा आधा करके इस जो सेंटर लाइन खींचे हैं हम वेब का, दोनों तरफ ले जाएंगे। तो 1.7 को अगर हम आधा करेंगे तो वो 1 mm से भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो 1 mm तक ये हम मान के चल सकते हैं। तो ये हम पॉइंट मार्क कर लिए। और अब इसे अगर चाहें तो अब रफ कर सकते हैं हम, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। हमें फ्लैंज बनाने के लिए ही इसकी सहायता की ज़रूरत पड़ती है। पॉइंट मार्क करने के बाद वैसे लाइन खींच लेंगे वेब का। और इसे ऐसे मिला देंगे। ये बन गया आपका मेन बीम। तो मेन बीम में से अब हमें फ्रेम्ड कनेक्शन में सेकेंडरी बीम जोड़कर दिखाना है। देखिए फ्रेम्ड कनेक्शन क्या होता है कि अगर हम मेन बीम के वेब से सेकेंडरी बीम के वेब को जोड़ते हैं तो उस जॉइंट को फ्रेम्ड कनेक्शन कहते हैं। और अगर हम मेन बीम के वेब से अगर सेकेंडरी बीम के फ्लैंज से अगर हम क्लीट एंगल करके जोड़ते हैं तो वो होता है सीटेड कनेक्शन। तो अभी हम फ्रेम्ड कनेक्शन का पढ़ रहे हैं, तो हम इसे मेन बीम के वेब से सेकेंडरी बीम के वेब से क्लीट एंगल लगाकर जोड़ेंगे। तो मेन बीम हमने बना लिया है, अब सेकेंडरी बीम बनाना है। तो देखिए सेकेंडरी बीम हम कब डिसाइड करेंगे कि हमें एक तरफ केवल बना के दिखाना है या दोनों तरफ बना के दिखाना है। तो या तो क्वेश्चन में कहा रहेगा कि जो मेन बीम है उसके दोनों तरफ हमें सेकेंडरी बीम जोड़कर दिखाना है, और या तो अगर नहीं कहा रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं कहा है, ये टेढ़ा, इस क्वेश्चन में नहीं कहा है, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि वेब क्लिट एंगल 2IS से 18 × 18 × 8 mm। अगर ये केवल IS से देता तो हमें एक तरफ ही केवल सेकेंडरी बीम जोड़कर दिखाना रहता, लेकिन यहाँ पे अगर 2IS से दिया है, इसका मतलब कि हमें दोनों तरफ जोड़कर दिखाना है। तो दो पहचान है इसको पहचानने का, ठीक है। तो यहाँ पे 2IS से दिया है, इसका मतलब कि हमें दोनों तरफ सेकेंडरी बीम को जोड़कर दिखाना है। तो हमें सेकेंडरी बीम बनाने के लिए अगर
हम देखिए यहाँ पे हम आपको सेकेंडरी बीम का एक चित्र दिखा देंगे ताकि आप एज्यूम कर सकें कि वो कैसा दिखता है। लेकिन वो चित्र जो है हम आपको दिखा रहे हैं वो एग्ज़ाम में नहीं दिखेगा, एग्ज़ाम में आपको एज्यूम करके ही बनाना होगा। चलिए अब सेकेंडरी बीम बनाते हैं। सेकेंडरी बीम में हमें इधर से देखने में क्या दिखेगा, जो वेब का पूरा डेप्थ है वो हमें दिख रहा है और प्लस फ्लैंज का थिकनेस दिख रहा है सेकेंडरी बीम का। तो हमें पहले इसका सेंटर मार्क कर लेंगे और उसके बाद जो डेप्थ है 250 mm उसको आधा आधा करके उस सेंटर मार्क से दोनों तरफ ले जाएंगे। 250 mm अगर हम स्केल पर बदलें 250/5 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को 2.5 सेंटीमीटर हम दोनों तरफ ले जाएंगे। तो पहले इसको हमको सेंटर पॉइंट मार्क करना होगा इसका। तो इसका सेंटर पॉइंट 4 पे आएगा, 8 सेंटीमीटर लिए थे हम लोग। तो सेंटर पॉइंट मार्क हो गया। अब इसके दोनों तरफ हमें 2.5 सेंटीमीटर ऊपर जाना है और नीचे जाना है। तो ढाई सेंटीमीटर इधर पॉइंट मार्क किए और 2.5 सेंटीमीटर इधर पॉइंट मार्क किए। तो 8 mm का क्लियरेंस छोड़कर हम लाइन खींच देंगे। ये हमारा है सेकेंडरी बीम का डेप्थ। अब ये पूरा लंबाई हम दिखा देंगे जहाँ तक भी गया है। और यहाँ पे कंटिन्यूअस का सिंबल दिखा देंगे। अब देखिए हमको क्या दिखेगा, इधर से देखने पे हमको जो सेकेंडरी बीम है उसके फ्लैंज का थिकनेस दिखेगा TF = 8.2 mm। तो 8.2 mm के लिए हमें क्या करना होगा, 8.2 mm/5 कितना आ रहा है, 8.2/5 1.64 mm। तो 1.6 mm को हमको क्या करना होगा, इधर से 1.6 mm हमको नीचे आना रहेगा। इसका मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर और इधर से भी 1.5 सेंटीमीटर नीचे आए और इसको ऐसे मिला दिए। तो हमको सेकेंडरी बीम का जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज है वो दिखने लगेगा। ये हो गया। अब हम क्लीट एंगल हमको बनाना है। अभी हम दूसरे साइड भी बनाएंगे, पहले इधर क्लीट एंगल बना लेंगे, उसके बाद सेम इसी के प्रोजेक्शन लाइन को लेकर दूसरे साइड वाला जो सेकेंडरी बीम जोड़ना रहेगा वो जल्दी बन जाएगा। ये बार बार टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो इधर सेकेंडरी बीम को अब ये इधर सेकेंडरी बीम को जोड़ते समय हमें क्लीट एंगल अब दिखाना है। क्लीट एंगल का साइज़ क्या दिया है, 18 × 18 × 8 mm। तो क्लीट एंगल देखिए क्या होता है कि अगर ये मान लीजिए एक क्लीट एंगल है, ये जो डायमेंशन दिया रहता है ना 18 × 8 ये दिया रहता है आपका, ये 18 है और ये 18 है और ये थिकनेस दिया रहता है 8, ठीक। आपको लंबाई नहीं पता होता है तो इसकी लंबाई को हमको पिच के डिस्टेंस द्वारा हमको इसको निकालना रहता है। तो देखिए पिच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आपने DSS में भी पढ़ा होगा। तो चलिए हम आपको पिच डिस्टेंस निकालने का सिखा देते हैं। तो P मिनिमम = 2.55, जहाँ पे 5 क्या है, डाया रिवेट है। तो 2.5 × डाया रिवेट 20 mm दिया है। तो इस 20 mm को हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 50 mm। P मिनिमम 50 mm निकल गया। अब P मैक्सिमम निकालेंगे।
पी मैक्सिमम आपने पढ़ा होगा टेंशन मेंबर के लिए 16T होता है। तो 16 इंटू टी क्या है यहाँ पे, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो यहाँ पे थिनर प्लेट कौन सा रहेगा, सेकेंडरी बीम का थिनर प्लेट रहेगा। सेकेंडरी बीम जो होता है वो मेन बीम से हमेशा छोटा होता है, तो इसी का प्लेट थिनर रहेगा। तो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट क्या है, TW 6.1 से गुणा कर देंगे। तो कैलकुलेटर से हम इसको गुणा कर लेते हैं, 16 इंटू 6.1 97.6 mm। तो ये हमारा पी मैक्स मिनिमम और पी मैक्सिमम। तो पी मिनिमम जो है इससे ज़्यादा होना चाहिए हमारा पी, और पी मैक्सिमम से कम होना चाहिए। हमें पी निकालना है। तो पी मिनिमम क्या आया है 50, और हमें पी अभी निकालना है, और 97.6 आया है पी मैक्सिमम। तो हम 50 और 97.6 के बीच में पिच डिस्टेंस हम कोई भी ले सकते हैं। तो हम इसको क्या ले रहे हैं, 60 ले रहे हैं। ठीक, तो P इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 60। तो अब हम इंड डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। तो इंड डिस्टेंस की भी हमें ज़रूरत होती है। तो इंड डिस्टेंस का फार्मूला कहता है कि ई मिनिमम इज इक्वल टू 12 इंटू टी इंटू एप्साइलन नॉट। ठीक है, तो 12 इंटू टी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, यहाँ पे दिया सेकेंडरी बीम का ही थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट रहेगा 6.1 mm। तो 6.1 इंटू एप्साइलन नॉट का वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो इसको अब हम गुणा कर लेंगे, 12 गुणे 6.1 73.2 73.2 mm आ रहा है। ठीक, सॉरी ये ई मैक्सिमम पहले हम निकाल दिए। ई मिनिमम का सूत्र जो होता है वो होता है 1.5 इंटू डी। यहाँ पे डी क्या है, ग्रॉस डाया है। ठीक, तो ग्रॉस डाया के लिए हम यहाँ पे मैंने आपको टेबल बनाया है एक, उसको दिखा रहा हूँ। देखिए, जब जो डाया रिवेट होता है वो अगर 12 से 14 mm के बीच होता है तो 1 mm का क्लियरेंस लेते हैं। 16 से 22 mm के बीच होता है तो 2 mm का क्लियरेंस लेते हैं। उसी प्रकार अगर 24 mm का होता है तो 2 mm का ही क्लियरेंस लेते हैं, और अगर 24 से अधिक है तो 3 mm का क्लियरेंस लेते हैं। तो क्लियरेंस क्या है कि आपने DSS में पढ़ा ही होगा कि अगर हम ये मान लीजिए कोई प्लेट है और इसमें हमको ये रिवेट लगाना है, और ये आपका फाई जो डायाफ रिवेट है, ये फाई है यहाँ ये। ठीक, और इसको अगर हम इसमें फिट करना है तो हमें एक होल बनाना पड़ता है, और इस होल में जो होल बना रहे हैं हम वो रिवेट के व्यास से थोड़ा अधिक रखा जाता है। तो रिवेट का जो व्यास है उससे जो अधिक हम जो रख रहे हैं वो जो होता है उसको क्लियरेंस कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो डायमीटर ऑफ रिवेट दिया है वो 20 mm दिया है, तो ये इसमें आ रहा है 16 से 22 के बीच में आ रहा है। तो ये 2 mm का हम क्लियरेंस इसमें लेंगे। तो क्लियरेंस 2 mm का, इसका मतलब 1.5 इंटू डाया ऑफ रिवेट 20 और क्लियरेंस 2 mm। ठीक, तो 1.5 इंटू 22, ये 22 है ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। ठीक, तो अब इसको गुणा कर लेंगे हम, 1.5 इंटू 22 33 mm आ रहा है। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि ई मिनिमम जो है उससे हमारा ज़्यादा रहना चाहिए ई, और ई मैक्सिमम से कम रहना चाहिए। तो ई मिनिमम हमारा आ रहा है 33 और ई हमें निकालना है, और ई मैक्सिमम 73.2 आ रहा है। तो हम 33 से 73.2 के बीच में कोई भी ले सकते हैं, तो हम 40 ले रहे हैं। तो हमारा इस तरह से ई इक्वल टू 40 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लिए हैं इन द डिस्टेंस इक्वल टू 40 mm। तो हमारा पिच डिस्टेंस और ई डिस्टेंस दोनों मिल गया। पिच डिस्टेंस इक्वल टू 60 mm और इन डिस्टेंस इज इक्वल टू 40 mm। तो हम पिच डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस निकाल लिए। अब इसको अब देखिए, हमें जो लंबाई हमें मान लीजिए कि ये रिवेट है, यही रिवेट हमें क्लीट एंगल है, और इस क्लीट एंगल को हमको अगर लगाना है तो हम अगर 2 क्लीट एंगल लगा रहे हैं
हम 2 क्लीट एंगल ही लगाए हैं, तो एक इधर और एक इधर लगाएंगे। ठीक, तो हम आप DSS में पढ़े ही होंगे कि जो किनारे वाला दूरी होता है उसे इंड डिस्टेंस कहते हैं, और बीच वाले को पिच डिस्टेंस, और किनारे ये भी है तो इसे भी इंड डिस्टेंस कहेंगे। तो हम ई की वैल्यू अभी निकाले हैं 40, पी की 60 और ई की फिर 40। तो हमें जो क्लीट एंगल की लंबाई जो है वो कितना मिल गया, 60 40 100 और एक 40 140। तो हमें 140 mm क्लीट एंगल की लंबाई मिल गई। तो हम क्लीट एंगल की लंबाई को हम 140 को अगर हम स्केल पे बदलें तो 140/5 इक्वल टू कितना आ रहा है, 140/5 28 अगर 28 mm, इसका मतलब 2.8 सेंटीमीटर। तो 2.8 सेंटीमीटर को हम इसके मिड पॉइंट से दोनों तरफ ले जाएंगे। तो 2.8 मतलब 1.44 दोनों तरफ ले जाएंगे। तो 1.4 पे यहाँ पे मार्क किया और 1.4 पे इधर भी मार्क किया। हमने क्लीट एंगल को मार्क कर लिया है। अब जो 80 दिया है उसे हम खींचेंगे। तो 80 को अगर हम बदले स्केल पर तो 80/5 कितना आ जाएगा, 16। तो 16 mm, ठीक है, 16 mm आ रहा है। 16 mm को मतलब 1.6 सेंटीमीटर। तो 1.6 सेंटीमीटर हम यहाँ से चलेंगे। अब हमें जो क्लीट एंगल का जो थिकनेस दिया है वो 8 mm दिया है। तो 8 mm को अगर हम स्केल पे बदलें तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो हम 1 mm का हम मानकर इसे खींच देते हैं। ये हो गया थिकनेस ऑफ क्लीट एंगल। हमें अब पिच डिस्टेंस और एज डिस्टेंस भी शो करना होगा और रिवेट भी लगाना होगा। तो रिवेट लगाने के लिए हमने क्या लिया है, 40 इंड डिस्टेंस 40 लिया है। तो 40 डिवाइडेड बाई 5 8 mm हम ऊपर से चलेंगे और 8 mm नीचे से भी। ठीक, तो ये अब हमारा जो बन रहा है इसे हम यहाँ पे दिखा देंगे। चालीस 60 और 40। ठीक, अब इसी के प्रोजेक्शन लाइन से हम दूसरी तरफ भी बना लेते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्रंट एलिवेशन। तो चलिए हम इसका डायमेंशन दिखा देते हैं। तो हमें इसी के प्रोजेक्शन लाइन से हमें
जो इसके जो साइड एलिवेशन है उसे बनाना है। साइड एलिवेशन के लिए यहाँ पे मैंने कंटिन्यूअस का चिन्ह लगा दिया। इसकी प्रोजेक्शन लाइन से हम इस जो मेन बीम है उसकी फ्लैंज के थिकनेस को भी बना लेंगे। जब हम साइड एलिवेशन से जब देखेंगे तो मेन बीम जो है वो हमें ऐसे दिखेगा। अब सेकेंडरी बीम कैसे दिखेगा? सेकेंडरी बीम आप एज्यूम करिए, जो हमने चित्र दिखाया हुआ है उससे एज्यूम करिए सेकेंडरी बीम कैसे दिखेगा। तो जिस तरह से मेन बीम फ्रंट एलिवेशन में दिख रहा था उसी तरह से यहाँ पे सेकेंडरी बीम यहाँ पे दिखेगा। प्रोजेक्शन लाइन पहले हम खींच लेते हैं। हल्का भी हम लाइन ही खींचेंगे क्योंकि हमें मिटाना पड़ सकता है। अभी हम इसका डायमेंशन के साथ अभी हम इसको खींचेंगे। डायमेंशन अगर हम लें तो जो विड्थ ऑफ सेकेंडरी बीम है वो आया है B=1 125 mm। तो 125 mm को अगर हम स्केल पर करें तो आ रहा है 25 mm। तो 25 mm मतलब 2.5 सेंटीमीटर। तो इसे हम 1.2 और 1.2 मान सकते हैं। तो 1.2 यहाँ पर हम एक मिड पॉइंट पहले खींच लेंगे, डॉटेड लाइन, और उसके बाद से यहाँ से 1.2 और 1.2 दोनों तरफ चलेंगे। तो 1.2 यहाँ पे और 1.2 यहाँ पे आ रहा है। तो अब इसे मिला लेंगे ऐसे। उसी तरह 1.2 इधर भी नीचे भी ले लेंगे 1.2। ठीक। अब हमें जो वेब का जो थिकनेस है सेकेंडरी बीम के वो दिखेगा। तो वेब का थिकनेस बनाने के लिए पहले हमको फ्लैंज का थिकनेस बनाना पड़ेगा। तो वेब फ्लैंज का थिकनेस क्या दिया? 8.2 mm। 8.2 mm को अगर हम स्केल पर डिवाइड करें तो 8.2 डिवाइडेड बाई 5 1.64 mm मतलब 1.5 mm हम इसके मान सकते हैं। तो 1.5 mm हम इसे ऐसे नीचे आएंगे। जिस तरह से आपने फ्रंट एलिवेशन में मेन बीम बनाया था उसी तरह से साइड एलिवेशन में सेकेंडरी बीम बनाना होगा। तो 1.5 mm नीचे हमने पॉइंट मार्क किया। इसी तरह से इधर भी मार्क करेंगे। और ऐसे मिला देंगे। ठीक। अब हमें वेब का थिकनेस दिखाना है। तो वेब का थिकनेस क्या दिया हुआ है? 6.1 mm। 6.1 mm को अगर हम स्केल पर डिवाइड करें तो 1 mm कुछ आएगा ऐसे। तो 1 mm हम मानकर चलते हैं। तो 1 mm के लिए हमें आधा mm दोनों सेंटर पॉइंट से मार्क करना होगा। तो आधा mm इधर और आधा mm इधर, दोनों मिलाकर 1 mm हो जाएगा। ऐसे मिला देंगे। ये हो गया हमारा सेकेंडरी तरफ में क्लीट एंगल कैसे दिखता है वो दिखाना है। तो क्लीट एंगल बनाने के लिए हम इधर से प्रोजेक्शन लाइन पहले ले लेंगे और हमें 80 mm कितना आएगा। तो 80 mm का हम डिवाइड करें तो 1.6 सेंटीमीटर आ रहा था। तो 1.6 सेंटीमीटर हमें इधर सेंटर पॉइंट से चलना होगा। तो सेंटर पॉइंट ये रहा हमारा, और ये लंबाई हमें नापना है क्योंकि हमने प्रोजेक्शन लाइन ले लेना है यहाँ से। और 1.6 सेंटीमीटर चलना है दोनों तरफ, 1.6। उसी प्रकार इधर भी 1.6। और 1.6।
ये थोड़ा सा चौड़ा बना दीजिए कि अच्छे से दिख सके। ये हो गया हमारा साइड एलिवेशन। साइड एलिवेशन में भी हम डायमेंशन दिखा देंगे कितना क्या क्या लिए हैं। ये जो डेप्थ है मेन बीम का ये 400 mm, सेकेंडरी बीम का भी डेप्थ दिखा देंगे, वो कितना है 250 mm। मेन बीम के फ्लैंज का थिकनेस ऑफ फ्लैंज 13 mm। मेन बीम के वेव का थिकनेस तो साइड एलिवेशन में दिखेगा नहीं, तो सेकेंडरी बीम के फ्लैंज का थिकनेस 8.2 mm और सेकेंडरी बीम के वेव का थिकनेस 6.1 mm। ये है क्लीट एंगल 18x18x8 mm। बाकी इसको भी दिखा देंगे। ये क्या है ISLV 250/273.7 न्यूटन पर मीटर। बस डायमीटर भी आपने दिखा दिया। ये है साइड एलिवेशन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आज का क्वेश्चन जो 2023 में पूछा हुआ था। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए ये केवल देखने से आप सोचेंगे कि देख के अगर हम बना लेंगे एग्ज़ाम में तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे आप अगर कॉपी पे खुद से नहीं बनाए होंगे तो इसलिए इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और एक बार बना के ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।